तो ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, देखिए बीते दिन ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और आज सियासी संग्राम कैसे तस्वीरों के साथ एक पोस्टर में चिपक गया है। ये पोस्टर क्या कह रहा है? हमारे साथ जॉन बारला साहब जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के, वो जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ गए जितेंद्र तिवारी जी, प्रवक्ता टीएमसी के। मैं जॉन साहब आपके पास आऊंगी और सांसद जी सबसे पहले आप ही से समझूंगी कि आखिर इस पोस्टर के जरिए आप लोग क्या कह रहे हैं। बेटियों की तस्वीर एक तरफ और दूसरी तरफ कहा गया है कि अब बेटियां चाहिए बंगाल को, पीसी नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपका उम्र पर निशाना है? क्या कहने की कोशिश कर रही है बीजेपी इस पोस्टर के जरिए? नहीं दीदी, दीदी 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 अपने को बोल रही है कि पश्चिम बंगाल के अकेले महिला वही केवल है। हाँ, और हमारे क्या पश्चिम बंगाल में और नारी नहीं है और महिला नहीं है। वो अपने आप को केवल बोल रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का नारी है, बेटी है, और बाकी कौन है? जितना आप पोस्टर में दिखा रहे हैं वो कहाँ का महिला है? वो भी तो पश्चिम बंगाल का ही महिला है। वो अपने आप को खाली दिखा रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का महिला हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? वो अकेली है क्या? इतना डरी हुई क्यों है? इतना डरी हुई क्यों है? आज बताइए 8 चरण में क्यों लेना पड़ा? आज 8 चरण में हमें क्यों लेना पड़ा? मैंने देखा है बीते पंचायत इलेक्शन में और इससे पहले विधानसभा इलेक्शन में। ये तो आप बताएंगे ना सांसद महोदय। देखिए पंचायत इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन नहीं, सांसद जी ये तो आप बताएंगे ना कि 8 फेज में क्यों। देखिए पहले सवाल सुनिए ना। अरे सांसद महोदय जी सवाल तो सुनिए सर। देखिए सवाल ये है, 2 सवाल। आपने कहा कि बेटियां हैं, आपने कहा कि बेटियां हैं, वो अकेली महिला नहीं है। नहीं, आप दिखाइए अपने पोस्टर्स दिखाइए। लेकिन जब इस तरह का टफ वॉर शुरू होता है कि आप अपने पोस्टर पे उनकी भी फोटो लगा रहे हैं, नाम नहीं लेते हैं लेकिन कहते हैं बेटियां चाहिए, पीसी नहीं, जो कि बुआ आंटी को कहते हैं। क्या ये उनकी उम्र पर चोट नहीं है? ए दूसरा, क्या पोस्टर पर ऐसे दूसरे पार्टी के नेता की फोटो लगाकर 1 सेकेंड ऐसे सीधा कन्फ्रंट करना, ये अच्छी राजनीति का हिस्सा है? कल को मोदी जी के पोस्टर्स लगाकर वहां पर भी कुछ लिख सकती है टीएमसी। तीसरी बात, 8 पेज में होना। ममता बनर्जी तो कह रही है कि चुनाव आयोग एक तरह से जो ये तारीखें का ऐलान हुआ है, ये आपको शुरू में ही एडवांटेज देता है। आप ही लोग चाहते थे 8 फेज में हो। तीनों बात की का जवाब दीजिए जॉन साहब। देखिए जिस प्रकार से हमने देखा है 8 चरण का लेने का कारण है हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो भी डिसीजन लिया, बहुत सटीक डिसीजन लिया। क्योंकि हमने पंचायत इलेक्शन में देखा, हमारा विधानसभा इलेक्शन में लोग वोट दे नहीं पा रहे हैं, नॉमिनेशन कर नहीं पाया। इसलिए देखते हुए देखा पश्चिम बंगाल का और राज्य में 1 चरण 2 चरण 3 चरण में हो रहा है, और हमारे पश्चिम बंगाल में 8 चरण करने का क्या जरूरत पड़ा? ये हमने देखा। इससे पहले भी पंचायत इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में देखा कि हम लोग वोट दे नहीं पा रहा है, जनता घर से निकल नहीं पा रहा है। वो हमारे जनता रास्ता में रोक दिया जा रहा है, मार डांट दंगा फसाद। लेकिन ये बताइए ना, पोस्टर वाले सवाल पे आप चुप रह गए, उस पर तो जवाब दीजिए सर। दूसरी पार्टी की नेत्री, उनकी फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? और आंटी क्यों लिखा? शायद उनसे संपर्क कट गया है, मैं चलूंगी उनके पास। जितेंद्र तिवारी जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। देखिए उनका कहना है ममता बनर्जी हर जगह हर चुनाव अभियान में ये कह रही हैं कि बंगाली होना चाहिए, बाहरी को नहीं शासन करने देंगे, महिला है, महिलाओं का अपमान करते हैं। वो कहना है उनका, जॉन साहब का, कि अकेली वही महिला थोड़ी है। बीजेपी के उन्होंने पूरा एक देखिए पूरा मोन्टाज बना दिया, कोलाज बना दिया है इतना अच्छे चेहरों का, और वो कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी सारी नेताएं हैं। क्यों आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान करते हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि झांसी की रानी के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी की नेताजी दिखते हैं। झांसी की रानी के बारे में भी यही सब कहते हैं कि झांसी की रानी अकेले थोड़ी महिला है, और भी बहुत सी महिलाएं हैं, उन्हें भी झांसी की रानी कहा जाए। देखिए हमारे समाज की परंपरा रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तो महिलाओं का अपमान करने में आनंदित होते हैं। तो ये इनका असली चेहरा आप सामने आ रहा है। आप 10 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, 20 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं,
इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे राजनीतिक पार्टी की महिलाओं का अपमान करना होगा, ये कैसे संभव? और ये क्यों किया जा रहा है? राज्य की मुख्यमंत्री है, वो मान लीजिए भारतीय तृणमूल की नेता ना भी हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बंगाल में है उनकी भी मुख्यमंत्री है, और एक महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में। पूरे देश में केवल वही एक महिला मुख्यमंत्री बची है और कोई मुख्यमंत्री है नहीं महिला। तो उनको कैसे अपमानित किया जाए, इसका कोई प्रयास बीजेपी इससे पीछे नहीं हटना चाह रही। ये ठीक नहीं है। महिला विरोधी मनुवादी सोच की ये पार्टी है। और जॉन साहब जुड़े क्या? जॉन साहब जुड़े तो बताइए। ये मनुवादी सोच की ये पार्टी है, और ये वही आज दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इनका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, लोग ये समझ रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, लोकतंत्र का तकाजा है। और जहां तक जॉन साहब कर रहे थे 8 चरण में चुनाव हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो हम कल से ही कह रहे हैं कि आप जो चाह रहे थे चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने वही किया। हम तो ममता बनर्जी यही कह रही है कि आपकी बात को इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, इलेक्शन कमीशन आपके निर्देश पर ही चल रही है, यही तो हमारी आपत्ति है। और जहां तक पोस्टरों में जो तस्वीर लगाने का मामला है, ठीक है, चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। जॉन साहब जवाब दीजिए। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही है, ठीक है। तिवारी जी आप ही की बात का जवाब लेते हैं। देखिए तिवारी जी कह रहे हैं कि नंबर 1 जो बड़ी बात है वो ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप अपनी पार्टी के नेताओं का खूब सम्मान कीजिए, लेकिन उसके लिए ममता दी का अपमान करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि आपके निर्देश पर चुनाव आयोग ने जो आप चाहते थे वो 8 फेज में चुनाव करा दिया। दोनों पर आपका जवाब सांसद जी। देखिए इसमें दीदी को अपमान करने की बात तो नहीं है, इसमें उनको तो अपमान नहीं कर रहे हैं कि हम अगर वो बंगाल की बेटी है तो ये जो पोस्टर में दिखा रहे हैं ये भी हमारे बंगाल के बेटी ही है। इसमें यहाँ उनको सम्मान ना सम्मान करने का क्या बात है? उनको भी सम्मान है, ये तो वो भी पश्चिम बंगाल का बेटी है, और जो दिखा रहे हैं ये भी पश्चिम बंगाल का बेटी है। और 8 चरण में जनता आज